रोटरी क्लब ट्यूलिप फरीदाबाद समाज उद्धार के लिए जाना जाता है और इस संस्था ने फरीदाबाद के कल्याण और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी अहम कदम उठाए हैं। तो वहीं आज इस संस्था के महिला पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस से लोगों के बचाव के लिए अनोखी पहल की। ट्यूलिप क्लब की प्रधान मीनू गुप्ता के साथ क्लब की अन्य पदाधिकारी और सदस्य सेक्टर 12 सेंट्रल थाना पहुंची और एसएचओ महेंद्र सिंह से मिली और उन्हें 2000 मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भेंट किए। क्लब की प्रधान मीनू गुप्ता ने बताया कि पुलिस चालान काटने के साथ मास्क भी वितरित करे, इससे समाज में जल्द सुधार भी आएगा और पुलिस के लिए हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा। आज यहाँ पर हमने सैनिटाइजर्स बांटे हैं, मास्क दिए हैं इनको 2000 के करीब, विटामिन सी की टैबलेट्स दी हैं, 5 भाई सोप दिया है हमारे क्लब की मेंबर ने, प्रियंका ने, और हमने सेवलॉन के बॉटल्स दिए हैं ताकि इम्यूनिटी और हाइजीन और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और आने वाले टाइम में कोरोना से बचने के इससे अच्छे उपाय कोई हो नहीं सकते, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, इसका स्टेज 3 चल रहा है। तो आज भी हमें उससे ज़रूर सेफ्टी मेजर्स रखने हैं और उसके हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। थाने का देने में इसलिए सोचा क्योंकि पुलिस क्या है, हम एक कॉमन मैन हर जगह नहीं पहुंच पाता। पुलिस हर एक तरह के लोगों से डील करती है, ट्रीट करती है, स्लम एरियाज़ में भी जाती है, हर एक के सेक्टर्स हैं अपने। तो हमें ये आइडिया है कि पुलिस को हम प्रोवाइड करा दें और उनके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब मोटिव ये था कि एक्चुअल जगह पर पहुँचे। ऐसा होता है कई बार चीज़ दे दी जाती है, वहाँ पे पड़ी पड़ी बेकार हो जाती है, वो पहुँचती नहीं है। तो पुलिस, हमारे जो एसएचओ हैं यहाँ के सेक्टर 12 के, उन्होंने हमें एश्योरिटी दी है कि मास्क आपके पूरे बांटे जाएंगे प्रॉपर, और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार किसी का चालान कट जाता है तो हमारे पास मास्क होने चाहिए ताकि उसको चालान कटने का डर के साथ साथ मास्क भी पहनाया जाए। जी हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा, हम एक ड्रीम NGO चलता है, वहाँ पर हम 100 बच्चों को शूज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं टाउन पार्क में, और उस दिन हम उनके साथ पिकनिक भी मनाएंगे। वो सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं। तो हमारा एक तो ये प्रोजेक्ट है, और एक हम सोसाइटी है सेक्टर 30 में, वहाँ पर कोविड का टेस्टिंग कैंप लगा रहे हैं और उस दिन वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं। तो वहाँ पर भी करीबन 1200 लोगों का टेस्ट और हेल्थ चेकअप किया जाएगा, जिसमें हम BP, शुगर, हीमोग्लोबिन सारे उनकी टेस्टिंग करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन है वो उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी सेफ्टी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। का ट्यूलिप रखने का कारण ये था कि लड़कियाँ, लेडीज़ सारी बड़ी ब्यूटीफुल, सॉफ्ट होती है, और ट्यूलिप इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड। आप देखते हैं ट्यूलिप गार्डन जहाँ होते हैं वहाँ की ब्यूटी अलग ही होती है। ऐसे ही हमारा क्लब भी जहाँ जाता है वहाँ ब्यूटी और पॉजिटिविटी फैलाता है, इसीलिए हमने इसका नाम ट्यूलिप्स रखा, और आगे भी हम अच्छे और खूबसूरत काम करते रहेंगे इसी तरह से, और खुशियाँ और खुशबू बिखेरते रहेंगे समाज में। ये क्लब पिछले साल शुरू हुआ था। आई वॉज द चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब, और वी हैड अबाउट 75 लेडीज़। आगे अब मीनू गुप्ता जी ने बागडोर संभाली है, अगले साल निधि अग्रवाल जी हैं। सो ये लेडीज़ का क्लब है, लेडीज़ एम्पावरमेंट हमारी यहीं दिखती है, और सारी लेडीज़ एक से एक आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। यही स्पिरिट है इस क्लब की, और इस क्लब की खासियत भी यही है। कितनी लेडीज़, महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं इस समय? हमारे साथ 70 लेडीज़ हैं इस वक्त भी, और सब बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, तो देखकर अच्छा लगता है। देखो, घरों की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उन सब के बावजूद भी सोसाइटी में काम करने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहती है। सो हम लोगों ने सोचा कि साबुन और ये जो भी चीज़ें इनको डोनेट करें, मास्क, सैनिटाइजर्स, सो दैट ये आजकल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आजकल की नीड है, ज़रूरत है। सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें ताकि ये सब डोनेशंस होती रहें और सोसाइटी चलती रहे। देखिए, रोटरी के ना अबाउट 18 क्लब्स पहले से थे फरीदाबाद में। सो जब हम लोगों ने सोचा कि लेडीज़ क्लब शुरू किया जाए, तब यहाँ पर लेडीज़ क्लब नहीं था, और लेडीज़ क्लब जब सोचा कि काफ़ी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड रोटरी में नहीं जाना चाहते, या वो बिज़नेस या किसी काम की वजह से इतना बिजी हैं कि वो नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई सोसाइटी, ऐसी NGO सोसाइटी। सो काफ़ी लेडीज़ दे वांटेड कि सुन, हमारे लिए शुरू करो कि जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ का योगदान रहे और लेडीज़ अपनी इंपॉर्टेंस निकाल सके, वो दिखा सके कि इवन दे हैव द कैपेबिलिटी। नहीं तो आधा टाइम तो लेडीज़ मैन की छत्र छाया में ही ढक जाते हैं उनके काम। सो इस ग्रुप में यही बेनिफिट है कि लेडीज़ कैन एनहांस देयर क्वालिटी। लास्ट मंथ ही सिलाई मशीन का वो संस्था खोली है अपनी फरीदाबाद में ही, बल्लभगढ़ में। तो उन्हीं लेडीज़ को, उन्हीं गर्ल्स को एक प्रमोशन मिले, उनको मोटिवेशन मिले कि भाई हम कुछ कमा पा रहे हैं, या जो काम हमने पहल शुरू की है उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो हफ्ते भर पहले हमने उन्हें प्रोवाइड कराया था और उन्होंने दे दिया, और वी पे फॉर दैट।
कि भाई आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल भी मिलना चाहिए। इसी तरह हमारी आगे इच्छा है और आगे हम प्रयासरत रहेंगे कि किस सोशली कर सकें, जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो वो भी हो सके। मैं भी गोबर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनवाती हूँ इसी NGO से, जो गोबर वेस्ट है उसको यूज़ करके, सिर्फ इसलिए कि आत्मनिर्भर भारत का प्रमोशन हो सके। देखिए, आज रोटरी ट्यूलिप्स के हमारे परिवार ने आगे आकर और समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रशासन के माध्यम से मदद करने की कोशिश की है, जिसमें 5 भाई साबुन और सैवलॉन मास्क, लगभग 2000 मास्क और सैनिटाइज़र्स की बॉटल्स, सैवलॉन, डेटॉल, ये सब हमने डोनेट किया है रोटरी ट्यूलिप्स के परिवार ने। मेरा समझना है कि हर कोई आज इसकी ज़रूरत सबको है, लेकिन हर किसी की रीच में नहीं है, तो लोगों को उपलब्ध करवाना समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो समाज में अपना योगदान दे सकते हैं और देना चाह रहे हैं। तो प्रशासन के माध्यम से जिस तरीके से ये मुहिम चलाई गई है, ये बहुत सराहनीय है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रोटरी ट्यूलिप्स के परिवार को, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के तहत इस पहल को शुरू किया है और हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज सेक्टर 12 के थाने में हमने इस काम को किया है और आगे जाकर हम लोग इसको और भी जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये समझना है कि आज ये चीज़ें हर किसी के पास उपलब्ध होनी चाहिए, तो प्रशासन इसको अंजाम देगा और ये बहुत अच्छी मुहिम है और पहल है, मैं कहना चाहूँगा। आज जो ट्यूलिप्स की महिलाओं की जो टीम आपके थाने में आई है, तो उन्होंने किस तरह की कोरोना से बचाव के लिए चीज़ें आपको दी हैं? हमें सर उन लोगों ने मास्क दिए हैं, सैनिटाइज़र दिया है, सॉप्स भी दिए हैं, साबुन दिए हैं हाथ साफ करने के लिए, ताकि हम गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को, गरीब तो कोई नहीं है, बस ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को हम ये दे सकें और वो उनके यूज में आ सके। कितने मास्क होंगे लगभग जो आपको? ये करीब 2000 मास्क दिए इन लोगों ने जी। आप इन्हें आगे कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? हम मैडम पेट्रोलिंग के दौरान जाते हैं और पेट्रोलिंग में हम लोगों को जो ज़रूरतमंद मिलते हैं हम उनको देते हैं। क्या इससे चालान पे भी रोक लगेगी? इससे फ़र्क पड़ेगा चालान पे।